नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की बड़े ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे डिफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग ज्यूरिस्ट के द्वारा जो है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, जो डिफिनेशंस हैं, वो दी गई। ऐसे में दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने रिगार्डिंग टू द ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कुछ डिफिनेशंस दिए हैं और की टर्मिनोलॉजी उनके द्वारा क्या कुछ दी गई है, उनको दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके लिए बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि एक्चुअली में ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या, उसका नेचर क्या है, और आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपके अलग अलग ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस प्रकार से डिफाइन करने का काम किया है। तो दोस्तों आप सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत दोस्तों शुरू होगी आपकी आज अल्पाइन से। आप सभी ने अल्पाइन का नाम सुना होगा। अल्पाइन काफी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं और दोस्तों इनका संबंध रोम से रहा है। एक ये रोमन ज्यूरिस्ट हैं। अल्पाइन ने जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको क्या कहा है, नॉलेज ऑफ लॉ के रूप में जो है उन्होंने डिफाइन किया है। क्या कहा है उनको, उन्होंने नॉलेज ऑफ लॉ के रूप में डिफाइन किया है। और साथ ही साथ जब हम सिसरो की बात करते हैं तो जो सिसरो हैं वो है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, ये कहते हैं आपके सिसरो कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये जो विधि है, जो लॉ है, उसका क्या है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। मतलब कि उसकी दार्शनिक स्वरूप के रूप में बात करता है कौन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। और ये कौन कह रहा है, ये सिसरो कह रहे हैं। वहीं पे अल्पाइन क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसका इटिमोलॉजिकल जो सेंस है, वाइडर सेंस जो है, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ होता है, विधि का ज्ञान होता है। आपके अल्पाइन एक रोमन ज्यूरिस्ट थे और उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया, द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो चीज हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस के रूप में, और बताया कि ह्यूमंस डिवाइन द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, कि क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में जो जानकारी देता है वो क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और इसको डिफाइन कौन कर रहे हैं, अल्पाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिसरो क्या कर रहे हैं कि लॉ के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को बताने वाली जो चीजें हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाती है। विधि का जो दार्शनिक तत्व आपको प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है, वो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। इन्होंने आगे कहा, किसने, सिसरो ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे पहले में पूछा जाता है कि हु डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, अल्पाइन। ठीक है, किसने ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ के रूप में स्थापित किया, सिसरो ने। द स्टेटमेंट एंड द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स इज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये सिसरो और आपके जो अल्पाइन हैं, इन लोगों ने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया। वहीं पे हम सामंड की बात करते हैं तो सामंड क्या कहते हैं कि सामंड जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। देखिए अंतर है, वहां पे वो साइंस ऑफ लॉ के रूप में डिफाइंड कर रहे थे सिसरो, जबकि जो सामंड है वो कह रहे हैं साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जो सिविल लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल का साइंस है उसको डिफाइन कर सामंड। और यहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, सामंड ने जो स्टूडेंट्स को डिफाइन करते हुए कुछ पॉइंट्स बताए हैं। और वो पॉइंट्स क्या हैं, तो ये बताते हैं कि डील्स विद पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लॉ। किस प्रकार से, तो सिविल लॉ और द लॉ ऑफ द स्टेट के रूप में उन्होंने इसको डिफाइन किया है।
ठीक है, वहीं पे शामंड ऑब्जर्व दैट द साइंस ऑफ लॉ देयर मे बी 3 काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, 3 प्रकार के ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस, या फिर जिसको हम लोग सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, विच डील्स विद द contents of an actual legal system as existing at any time whether past या फिर present। तो पहला जो उसको वो डिफाइन कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस के रूप में वो डिफाइन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो कि डील करता है किसके साथ, कंटेंट्स ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम, जो एक्चुअल वास्तव में जो आपकी विधिक आपकी प्रक्रिया है उसमें ये एग्जिस्ट करती है, वो भी किसी ये पास्ट या फिर प्रेजेंट में, ये आपके भूतकाल में या वर्तमान में जो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में ये बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लीगल हिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद द लीगल सिस्टम इन इट्स प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब सिंपल सी बात है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो लगातार अलग अलग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से जो है उसका विकास हुआ है। तो ऐसे में जो आपकी लीगल हिस्ट्री है इसकी बात करता है। एंड जो आपका थर्ड है द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, द पर्पस ऑफ विच इज टू द सेट फोर्थ लॉ इज ought to be, it deals with the ideal future of the legal system and the purpose which it may serve। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो हैं कि आपके डिफाइन की गई किसके द्वारा, आपके सामंड के द्वारा। वहीं पे डॉक्टर एलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट करते हैं किसको, सामंड के डिफिनेशन को, किस ग्राउंड पे, तो ऑन द ग्राउंड दैट he has limited the scope of jurisprudence to a particular legal system। ये सामंड को ये बात का ऑब्जेक्ट कर उठा देते हैं, उस पे उंगली उठाते हैं, उनको रोकते हैं कि सामंड ने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है उन्होंने उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो क्षेत्र है उसको लिमिटेड कर दिया है, सीमित कर दिया है, एक पार्टिकुलर लीगल सिस्टम तक, एक विशेष विधिक व्यवस्था तक जो है प्रक्रिया तक उन्होंने उसको क्या किया है, रोक दिया है। इट इज रेदर टू नैरो अ व्यू, अर्थात ये अपने आप में जो आपके व्यू है आपके इनका शामंड का वो क्या है, नैरोवर व्यू है, अर्थात एक संकीर्ण विचारधारा जो है उनकी जो है हमें देखने को मिलती है। ये कौन इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आपके डॉक्टर एलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगले जो आपके जूरिस्ट हैं दैट इज हॉब्स एंड ब्लैकस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लैंड में द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू बी द फाउंड इन हॉब्स बुक एलिमेंसिया फिलॉसफी, तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू द नेचुरल लॉ, इसमें क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट व बेसिकली एम्ड टू सपोर्ट द मोनार्की। ये आपके जो आपके हॉब्स की जो बुक है उसमें ये डिफाइन किया गया है। जबकि यदि हम बात करते हैं जॉन ऑस्टिन की, तो जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑस्टिन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में डिफाइन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने ज्यूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में क्या किया है, उसको बताया है, डिफाइन किया, दैट इज टू जॉन ऑस्टिन। अब ही वॉज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट टू मेक ज्यूरिस्प्रूडेंस एज साइंस, अर्थात ये पहले ऐसे आपके क्या हैं, ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज ए साइंस, एक विज्ञान के रूप में जो है इन्होंने प्रतिपादित किया। तो बाय द टर्म पॉजिटिव लॉ, जो कि यहां पे इन्होंने क्या किया, बताया है कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो ये जो टर्म है पॉजिटिव लॉ, ही मीन्ड जस्ट पॉजिटिविज्म दैट इज द लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर कमांडिंग द ओबीडियंस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। आपने ऑस्टिन का देखा होगा कि जो कमांड ऑफ सॉवरेन आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये उन्हीं से जुड़ी जो चीजें हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो मतलब है पॉजिटिव लॉ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट पॉजिटिविज्म का जो आपका संबंध है किससे है, जॉन ऑस्टिन से, जिसका मतलब द लॉ डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा जो दिया गया लॉ है फॉर कमांडिंग ये ओबीडियंस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, Austin pointed out that science of law is concerned with law as it and law not as is ought to be। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यहां से आता है कि किसके द्वारा कहा गया कि law as it is and not as ought to be।
ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये जॉन ऑस्टिन ने कहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो पॉइंट्स हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। जबकि ही प्रेफर्ड टू डिवाइड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू पार्ट्स, जो आपके जॉन ऑस्टिन हैं, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में क्लासिफाई करने का काम किया। पहला जिसको उन्होंने जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहा, और दूसरा इन्होंने जिसको पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के रूप में जो है इन्होंने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें कि ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है द साइंस कंसर्न्ड विद द एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेशंस व्हिच आर कॉमन टू ऑल द सिस्टम ऑफ लॉ। Whereas, what is the particular jurisprudence? The particular jurisprudence consisted the science of any such system of positive law as now obtains or once actually obtained in specifically determined nations। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है कि आपके ऑस्टिन ने जनरल एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर क्या किया है, डिफाइन किया। ठीक है, अब अगले आते हैं जूरिस्ट जो कि आपके क्या हैं, हॉलैंड। हॉलैंड क्या कहते हैं कि सर थॉमस एक्सटीन हॉलैंड, इनका पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम में जो बच्चे सीयूईटी इत्यादि की तैयारी करते हैं इनका पूरा नाम पूछा जाता है। तो इन्होंने जो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। देखिए कैसे चीजें बदल रही हैं, एक कह रहे हैं नॉलेज ऑफ लॉ, एक कह रहे हैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, एक कह रहे हैं पॉजिटिव लॉ के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, और यहां पे जो है कि द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर। वेयर स्टेमलर का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं, इन्होंने भी डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस इन सिमिलर टर्म। जिस प्रकार से हॉलैंड ने इसको डिफाइन किया कि जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, वैसे ही आपके जो स्टेमलर हैं वो भी जूरिस्प्रूडेंस को कुछ इसी सेंस में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म जूरिस्प्रूडेंस शुड ओनली कंसर्न इटसेल्फ विद द बेसिक प्रिंसिपल और द कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग एनी नेचुरल सिस्टम ऑफ लॉ के रूप में उन्होंने डिफाइन किया है। बाकी और भी सारी चीजें हैं कि ही कॉल्स जूरिस्प्रूडेंस एज फॉर्मल साइंस एज इट इज डील्स नॉट विद द concrete details but only with the fundamental principles underlying them। तो आपके जो साइंस की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ जो है ये क्या करता है, कंसर्न करता है। बाकी द क्लासिफिकेशन बाय ऑस्टिन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रैक्टिकेबल। जो है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि आपके जॉन ऑस्टिन ने किया दो भागों में, मैंने अभी बताया जनरल जूरिस्प्रूडेंस और आपका पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपका क्या है, अनसाइंटिफिक बताया गया, इनको क्रिटिसाइज करते हुए, और कहा गया कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है। और यहां पे प्रोफेसर हॉलैंड जो कि आर्ग्यू करते हैं कि इट इज वैग्यू टू थिंक द ऑफ जनरल jurisprudence according to him science is science and it cannot be classified as general or particular। This is the most important thing, you have to note down that। क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां पे जो ऑस्टिन क्लासिफाइड कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को दो भागों में जनरल और पार्टिकुलर, इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कौन, आपके हॉलैंड। क्या कह रहे हैं हॉलैंड कि ये वैग्यू थिंग है, सोचना, ये सोचना ही बहुत बड़ी चीज है कि जो साइंस तो साइंस है, ये इसको हम दो भागों में बांट ही नहीं सकते कि ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस है कि ये पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है, इसका विभाजन नहीं कह सकता। और ये कौन कह रहे हैं, ये महोदय कह रहे हैं आपके कौन, ये भाई साहब हॉलैंड। ठीक है, अगले हैं आपके डॉक्टर एलन। डॉक्टर एलन ने पहले भी क्रिटिसाइज किया है, अब सामंड को किया था वहां पे। अब देखिए डॉक्टर एलन क्या करें। डॉक्टर एलन जो कि आपके इंग्लिश ज्यूरिस्ट हैं, उनका मानना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। आपको पूरी कहानी महाभारत रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मैंने बताया कि आपके एग्जाम में जो की टर्मिनोलॉजीज पूछे जाते हैं, जैसे कोई कहां का ज्यूरिस्ट है, ठीक है, उन्होंने कौन सा आपका मेन जो चीजें कहा था, तो यहां पे जैसे डॉक्टर एलन ज्यूरिस्प्रूडेंस किस प्रकार में डिफाइन कर रहे हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के रूप में उसको डिफाइन कर रहे हैं। जबकि जो कीटोन है, कीटोन का कहना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी and the scientific synthesis
ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कौन कह रहे हैं? कीटोन कह रहे हैं। वहीं पे हम एचएलए हार्ट की बात करते हैं तो एचएलए हार्ट जो कि 20th सेंचुरी के एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस हैज इमर्ज्ड as the reaction against the rigid positivism on the 19th century and Austinian legal philosophy। ये ऑस्टेनियन जो लीगल फिलॉसफी जो कि 19th सेंचुरी में आई, उसके रिजिड पॉजिटिविज्म जो है उसके रिएक्शन अगेंस्ट में जो है ये आपका देखने को मिलता। ठीक है, इसके अलावा रॉस्को पाउंड का नाम आप सभी ने सुना है। रॉस्को पाउंड क्या कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हुए कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म लॉ इन द जूरिस्प्रूडेंस सेंस और डिनोटिंग द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड और इनफोर्स्ड बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब सिंपल सा मतलब बस ये समझिएगा कि द साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म लॉ। देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि रॉस्को पाउंड ने भी इसको क्या कहा है, साइंस ऑफ लॉ के रूप में जो है कि इसको डिफाइन करने का काम जो है उनके द्वारा किया गया। ठीक है, बाकी और भी कई सारे लोग हैं, जैसे में आपका G.W. पैथॉन है, वो जूरिस्प्रूडेंस को दो मेन एस्पेक्ट्स में बांटते हैं, जिसमें वो लॉ एज एन ऑब्स्ट्रैक्ट बॉडी ऑफ रूल्स एंड सेकेंडली जो है कि उसको इट इज अ सोशल मशीनरी फॉर सिक्योरिंग ऑर्डर इन कम्युनिटी, इस रूप में डिफाइन करते हैं। जबकि जो जूलियस स्टोन है वो कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि जो ये जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, वो जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, ये आपके जो यूजीसी नेट का एग्जाम था 2024 जून का, इसमें क्वेश्चन आया था कि किसके द्वारा जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन कहा गया, तो ये कहा गया जूलियस स्टोन के द्वारा। ठीक है, जूलियस स्टोन प्रिफर्ड टू डिवाइड जूरिस्प्रूडेंस इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, इन्होंने 3 भागों में इसको विभाजित किया। एक एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें लॉ एंड लॉजिक की बात की जाती है, दूसरा एथिकल जूरिस्प्रूडेंस जो कि इसमें थ्योरीज एंड जस्टिस की बात की जाती है, एंड तीसरा फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड लॉ जो कि डीलिंग विद लॉ एंड सोसाइटी है उसकी बात की जाती। ठीक है, तो जो आपके जूलियस स्टोन्स हैं उन्होंने अलग अलग इसके बारे में डिफाइन किया, जिसमें आपके जो ये प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का वो सपोर्ट किया गया जस्टिस ओलिवर डब्ल्यू होम्स एंड जस्टिस बर्निट्स के द्वारा। ठीक है, और भी कई सारी चीजें आपके, यदि हम रेडक्लिफ की बात करते हैं तो रेडक्लिफ है जूरिस्प्रूडेंस एज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के रूप में जो है पार्ट ऑफ एथिक्स एंड पार्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ के रूप में जो इसको वो डिफाइन करते हैं। तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो इनका रिलेशन बता रहे हैं वो कौन बता रहे हैं भाई साहब, रेडक्लिफ बता रहे हैं, जो कि जूरिस्प्रूडेंस को एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के विषय के रूप में, भाग के रूप में, अर्थशास्त्र के भाग के रूप में, समाज शास्त्र के भाग के रूप में, नैतिक नीति शास्त्र के भाग के रूप में, दर्शन शास्त्र के भाग के रूप में जो है कि जीवन का दर्शन है उसके रूप में जो इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि इनका कहने का मतलब है कि जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है ये आपका क्या है, अदर जो डिसिप्लिन आप हैं उनसे संबंधित जो जुड़ा हुआ जूरिस्प्रूडेंस है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी आपके E.W. पैटरसन हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस को एज अ बॉडी ऑफ ऑर्डर्ड नॉलेज, ठीक है, विच डील्स विथ अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लॉ के रूप में जो है डिफाइन करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं इसकी जो PDF है वो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उस पर मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, वहां से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर M.J. स्थेना, ठीक है, उनकी बात करें तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस किस प्रकार डिफाइन किया, तो जो आपके स्थेना हैं उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल इंक्लूडिंग देयर फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में जो है आपके स्थेना ने क्या किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज के सेशन में बड़े ही बेसिक तरीके से किस आपके जूरिस्ट ने क्या कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग टू द जूरिस्प्रूडेंस उसके बारे में डिस्कशन किया। अब दोस्तों जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो जो सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जिसमें आपके लेजिस्लेशंस हैं, आपके कस्टम है, आपके और भी जो सारी चीजें हैं उनको हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे विद द इंपॉर्टेंट केस लॉस से लेकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड आपके इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।